जिस चीज़ पर 4.5 साल हमने सख्ती रखी, कहीं ना कहीं आज उन लोगों को जगह मिल रही है और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, कि वो उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पाए। अब तो सीसीटीवी कैमरास और ये सारी फैसिलिटेशन के बाद भी अगर इस तरह का नशा 2 नंबर का बाहर चल रहा है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर तस्करों के साथ ही कार्रवाई करती है। दुष्यंत जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा क्या, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं? इसका तो कोई चांस भी नहीं। जब हमने अपनी टिकटें घोषित करके 10 सीटों पर लड़ने का निर्णय कर लिया तो किसके साथ अलायंस पे चर्चा करने का विषय बनता ही। सर, इस में चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार हैं, किस तरह देखते हो? तो चुनाव पार्टियां लड़ती हैं और पार्टियां अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़वाती हैं। मैं ये मानता हूँ, हमने बादल फैमिली भी आमने सामने लड़ती देखी, यादव फैमिली भी लड़ती देखी, पवार फैमिली भी लड़ रही। फैमिली से ज़रूरी है जनमत का विश्वास, और जनमत के विश्वास से चुनकर जनता की आवाज़ बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण ये है। अभय जी, लगातार बीजेपी कह रही है कि जेजेपी जिस तरह मैदान में है, एक भी सीट जीते नहीं जीतेगी। चलो, कौन किसका भविष्य बता सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी थी जो 75 पार का नारा देती थी और उन्हें 4.5 साल हमारी जरूरत पड़ी प्रदेश में सरकार चलाने की। आज वो कहते हम एक नहीं जीत सकते, वो तो जब भी कहते थे हम एक नहीं जीत सकते 10 विधायक जिता कर लाए। और आने वाले भविष्य के अंदर भी आप देखें, हमारे सांसद भी जीतेंगे, हमारे विधायक भी। सर, अभय जी लगातार आपकी पार्टी पर और आप पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं कि पार्टी छोड़कर बड़ी गलती है उन्होंने की है, युवाओं का एक टोल ना तो दुष्यंत चौटाला, चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने पार्टी छोड़ी, वो शायद भूले हुए कि उनने हमें पार्टी से निष्कासित। दूसरी चीज, आज 5.25 साढ़े 5 साल हो गए, ऐसी शायद उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रही होगी जिनमें वो हमें याद ना करते हो। उनको हमारे संगठन की चिंता छोड़कर अपने संगठन की चिंता कर लेनी चाहिए। आज तो आखिरी नवरात्रा भी हो गई, ना कांग्रेस सीटें दे पाई, ना इनेलो टिकटें दे पाई। ये दिखता है कि उनका अंदरूनी संगठन कितना कमज़ोर है और कांग्रेस की अंतर्कलह कितनी ज़्यादा है कि आज उनको उम्मीदवार घोषित करने में कितना कष्ट आ रहा है। सर, जो बाकी जो सीटें बची हैं जननायक जनता पार्टी की, वो कब तक उम्मीद है उनसे उम्मीदवार हैं वो? जल्द बाकी सीटें भी हम घोषित करेंगे बैठक में। सर, प्रदेश में लगातार आपका विरोध हो रहा है, उसको किस तरह देखते हो? मेरा तो एक बार विरोध हुआ था और वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे और गिले शिकवे थे, मिलकर दूर भी कर लिए। मैंने तो कहीं विरोध नहीं और देखा, और विरोध भी उसी का होगा जो मजबूत होगा। मोदेगा तो विरोध भी नहीं करेगा बीजेपी के नेता। और दूसरा, विरोध करने वाले भी हमारे हैं, वही हमारे इलेक्ट्रोल है, वही वोट देते हैं, उन्हीं के बदौलत हम चुनाव जीतते हैं। किसी के मन में कोई गिला शिकवा है तो हम दूर करेंगे। सर, विधानसभा में अगर आप बहुमत के आसपास होते हो या फिर बहुमत से नीचे रह जाते हो, क्या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा तो होने दो, आप लोकसभा की चिंता ना करके विधानसभा की करने लगे अभी से। आज तो हम अपने सांसद चुनकर भेजेंगे जो हरियाणा की आवाज़ बनकर चुनाव लड़ेंगे। सर, सुरजेवाला की पर जिस प्रकार से प्रचार पर रोक लगा दिया गया है, मामाली को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी आपत्तिजनक थी, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कांग्रेस के नेता अक्सर ये बोलते हैं कि शक्ति ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि शक्ति ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा? जेजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कांग्रेस तो हमेशा चाहेगी कि जेजेपी कमज़ोर पड़े और ये आपने देख लिया होगा, चाहे दिग्विजय सिंह का विरोध हुआ, चाहे डॉक्टर अजय सिंह का विरोध हुआ, विरोध करने वाले कौन थे? कांग्रेस ही थे। तो उनके तो मन में एक ही टारगेट है कि हमें कमज़ोर किया जाए। हम विचलित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब तक एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई है कांग्रेस। जो उनकी कमजोरी दिखती है कि हरियाणा के अंदर वो एक उम्मीदवार भी फाइनल नहीं कर। थैंक यू सर।